हेलो दोस्त, एक अपडेट आ रहा है आरआरबी का एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। सिकंदराबाद में हमने देख लिया था कुछ, हमने कहाँ का देख लिया था, तिरुवनंतपुरम का। आज थर्ड की बारी है 36 एलपी पोस्ट के लिए 3 साल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। कितना लोग जाएंगे? सभी लोग तो जाते नहीं है थर्ड डीबी में, कोई कहीं और जॉब में चला जाता है तो नहीं जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है डीबी में। लेकिन हम आरआरसी ग्रुप डी की बात करेंगे तो 1/1 है, तो कितना होगा, कैसे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। एक अच्छाई भी है तो एक बुराई भी है। जैसा कि आप 1/1 का बात आपने देखा होगा, ग्रुप डी का एक आरबी नंबर जारी हुआ था 13/12 को, जिसमें क्लियर किया गया था टोटल कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ग्रुप डी के लिए, देखिएगा केवल ग्रुप डी की बात हो रहा है, एनटीपीसी का नहीं। जहाँ पे कैंडिडेट जो भी होंगे, जितने पोस्ट होगा यानी जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उतना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। इक्वल ऑफ द नंबर ऑफ नोटिफाई वैकेंसी, यानी एक पोस्ट है तो एक ही जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। 100 पोस्ट है तो 100 ही जाएगा, अगर 1000 पोस्ट है तो 1000 जाएगा, यानी इसका कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगा। सिंपल सी बात कहें तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में वीडियो के बाद में बात करेंगे। अब हम एलपी के बारे में बात करने वाले हैं थोड़ा। तो वेबसाइट तो जानते ही हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ही चलेगा, न्यूज़पेपर तो सही है दिखाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/18 वाला के लिए आज तारीख, आज पता ही है आपको 21/12/2021 है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलपी का आ गया है। तो मैं एक लाइन आपको बोलूँ, एलपी के वेटिंग में कोई कैंडिडेट नहीं है आरआरबी अहमदाबाद में। कौन सी पोस्ट का? तो कुछ लोग कहेंगे कि यूआर में है और एसटी में है। तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी आया है वो ओबीसी और एससी कैंडिडेट का है, यानी ये दोनों कैंडिडेट का कोई भी कैंडिडेट अब वेटिंग में नहीं बचा तो हो जाए। एक क्लैपिंग तो होनी चाहिए, यानी एक माइल्ड स्टोन कह सकते हैं। आरआरबी अहमदाबाद ने पूरा कर लिया, ओबीसी के सारे कैंडिडेट का वेटिंग की लिस्ट क्लियर कर दिया और एससी का भी सारे वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया, यानी वेटिंग में कोई कैंडिडेट नहीं है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो हमारे पास एक डिटेल आएगा, जिस डिटेल को हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सारा डिटेल दिया है। डेट देख लीजिए, यही है पहले आपने, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रिवाइज नोटिफाई पब्लिक रिवाइज वैकेंसी के अगेंस्ट जो पहले हुआ था, जिसके लिए बोला है कि आपका CBT 1 के CBT 2 के पार्ट ए में 70% और एप्टीट्यूड टेस्ट का 30% और CBT 2 क्वालिफाई होनी चाहिए ये पार्ट बी 35% स्कोर के साथ। तो ये तो कंडीशन है, सब लोग जानते हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का डेट नहीं दिया है, बोला है कि आपको वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे या आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से बताएंगे, तो आप कॉल लेटर वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। अभी डेट एंड टाइम नहीं दिया हुआ है, एलोंग विथ दी इंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब दिया जाएगा। बाकी कहानी लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर वगैरह भी अवेयर रहिए, पेपर कटिंग से नहीं, आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट करना चाहिए, मिसगाइड से बचना चाहिए वगैरह वगैरह। ये आपको आरआरबी हमेशा सजेशन देता है, और बाकी तो सजेशन देता ही है, प्रिपेयर करते वक्त सावधानी बरती गई है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरिट ऑर्डर में नहीं है, ये बढ़ते क्रम में है। तो ये कैंडिडेट हैं जिनको एक बार और शुभकामनाएं। यहाँ पे हो गए टोटल 30 कैंडिडेट और नीचे में 6 कैंडिडेट है, यानी टोटल 36 कैंडिडेट है। 36 कैंडिडेट नीचे की तरफ देखेंगे तो टोटल दिया हुआ है 21/12 के डेट में 6 कैंडिडेट यहाँ है, टोटल 36 कैंडिडेट है। आरआरबी अहमदा हमने बोल दिया आपको कि क्या बोला है, तो मैंने बोला है यूआर और एसटी में अभी कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दिया है। लेकिन एससी और ओबीसी में कोई भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में नहीं है, सारे के सारे क्लियर हो गए। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया है, और कटअप भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, देख लीजिए। एससी के लिए शेड्यूल
कास्ट कम्युनिटी के लिए 55.76 और ओबीसी के लिए 61.30 तक पहुंच गया है कट ऑफ, जो आपका ये सेकंड डीबी के लिए कॉल किया गया है। अब ये 36 पोस्ट, कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि 36 के 36 वैकेंसी की ज़रूरत है क्या, तो हो सकता है 36 की भी ज़रूरत हो सकता है इसी में इन्होंने एक्स्ट्रा कैंडिडेट भी बुला लिए हैं। लेकिन मैं कैंडिडेट को कहूँगा कि इसके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा भी बुलाया है कैंडिडेट तो होगा क्या, 36 लोग को 36 में से 36 अटेंडेंस नहीं होगा, इससे कम ही होगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट रहेंगे भी तो आपकी चांसेज बहुत ज़्यादा है, 90 से 100% होने की चांसेज है, 10 ही % हो सकता है नहीं है, और होगा तो सबका लगभग हो ही जाएगा। उसके बाद अब कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि आगे भी कोई आएगा क्या, तो मैंने शुरू से ही बोला है क्या होती है रिक्वायरमेंट या कह दे शुरू से पढ़ते आए हैं बचपन से, आवश्यकता क्या है लिखे, आविष्कार की जननी है। तो क्या कहेंगे, रिक्वायरमेंट रेलवे में वैकेंसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का बेस है, यानी इसके बिना संभव नहीं है। जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ सब कुछ हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट के साथ अप्रूवल रेलवे के हायर अथॉरिटी दे दें। अब दूसरे की बात करने वाले थे, जो हम रेलवे की बात कर रहे थे ग्रुप डी का, तो देखिए अब यहाँ इन्होंने कैंडिडेट 1:1 रेशियो में बुलाया है, तो होगा क्या, अब पहले 100 पोस्ट के लिए 100 को बुला लिया। अब मैं कहता हूँ कि 100 में से 10 कैंडिडेट तो ऐसे ज़रूर हो जाएंगे जो न किसी कारण से ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले दिन ही अगर 100 बुलाया, ध्यान दीजिएगा, और 90 लोगों का आगे प्रोसेस होगा, तो रेलवे को एक बेनिफिट यहाँ पे ये मिल जाएगा कि उनको एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं करना रहता है, कहीं ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहता है, कहीं ज्वाइनिंग नहीं रहता है, तो धीरे धीरे रिलीज होगा प्रेशर और उनको बेनिफिट होते रहेगा कि कम ही कैंडिडेट उनके पास दिखेंगे। वेटिंग की तो बात ही नहीं है, मेन में ही हमेशा सीट खाली रहेगा। ये है इसका पॉजिटिव पॉइंट रेलवे के लिए। अब स्टूडेंट के लिए क्या है, यहाँ पे अब वेटिंग में बुला लिया जाता था, तो एक बार ये होता था कैंडिडेट साथ के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था, तो ईजी रहता था। ग्रुप में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय हो गई, मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, 1.0.5 इतना कैंडिडेट जितने भी हैं 0.5 इतने में परसेंट में नहीं कहें, परसेंट में कहेंगे तो या 0.2 ही था, कई जगह कम भी रहता है, अलग अलग कंडीशन थी, छोड़ दीजिए। तो जितने कैंडिडेट को बुला लेता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। अब 1:1 में क्या होने वाला है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़ जाएगा। एक जैसे ही ख़त्म होगा, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट डीबी कॉल आ जाएगी, नेक्स्ट डीबी कॉल आएगी तो जितने की ज़रूरत पड़ेगी उतना ही के बुलाएंगे और फिर से कट ऑफ रिवाइज होगा। ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था उस समय क्या होता था, लार्ज क्वांटिटी ले लिया जाता था, संख्या अच्छा लेता था। अब हम जब अगला डीबी आएगा तो एक डीबी से दूसरे डीबी में हो सकता है 1 मंथ का टाइम हो, या हो सकता है 6 मंथ का भी टाइम हो, या 3 मंथ का टाइम हो, यानी ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और आपको पता नहीं रहेगा कि आपका अगले में आएगा या नहीं आएगा। आप केवल कट ऑफ देख के अनुमान लगा सकते हैं आगे कितना आएगा, 10 लोगों का आएगा, 5 लोगों का आएगा या 200 का आएगा, कुछ आइडिया आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए कैंडिडेट को पता नहीं रहेगा कि मेरा अब होगा या नहीं होगा, और इसी दौरान अगर नया वैकेंसी आ गया तो फिर अगला डीबी का संभावना है ख़त्म। अगला डीबी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, जैसे ही वैकेंसी कैलकुलेट हो जाएगा और उसकी आगे का सीबीटी हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वेटिंग में शुरू में आ जाते थे तो एक उम्मीद रहती थी कि प्रोसेस है, लेकिन वेटिंग में शुरू में आने का नुकसान ये था कि स्टार्टिंग में ही आपको सारी प्रोसेस कर देनी पड़ती थी और 3 साल 4 साल आपकी आगे के प्रोसेस नहीं हो रहा है तो निराशा हंस लगता था। तो दोनों चीज़ है, इक्वेशन बैलेंस है, उसी तरह ग्रुप डी में होने के लिए कहा है, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा बेहतर हो। थैंक यू, धन्यवाद।